गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मेरी एक फ्रेंड है, उसके मकान का मुहूर्त है, तो हम सब यहाँ पड़ोस से लेडीज़ वगैरह हम सब जा रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई कि रात को ओली की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। ओली जो मेरे पास एक छोटा सा डॉगी है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी रात को, तो वो 2-3 घंटे बहुत परेशान रहा था। तो हमने सोचा आज पहले उसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं, फिर उधर से उधर ही हम सभी लेडीज़ मिलके फंक्शन में चले जाएंगे। जो मेरी फ्रेंड का घर है वो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है, तो पहले हम बस से जाएंगे और फिर उसके बाद शायद थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा हमें। तो चलिए पहले ओली को लेकर चलते हैं डॉक्टर के पास। आज ओली पहली बार हमारे साथ गाड़ी में कहीं जा रहा है, तो इसीलिए बहुत डरा हुआ है, मेरी गोदी में बिल्कुल छुपा हुआ है। पहले तो इधर से उधर उछलने जा रहा था, डर रहा था बहुत ज़्यादा, बाहर नहीं देख रहा था, कभी इधर भाग रहा था कभी उधर भाग रहा था। अभी बड़ी मुश्किल से मेरी गोदी में छुपा हुआ है, ये छुपा हुआ है मेरी गोदी में। डर के मारे इसकी जान निकली हुई है क्योंकि मेरे को आज ये कहाँ लेकर जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर आ जा। अच्छा 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 अच्छा। ये देखो इसको डर के मारे यहाँ पे कैसे दुबका हुआ बैठा है, अपना सिर भी बाहर नहीं निकाल रहा है बेचारा। वैसे तो ओली चुस्त है, दूध भी ठीक से पी रहा है, मस्ती भी कर रहा है, लेकिन ये है कि रात को इसने 2-3 बार वॉमिट कर दी थी और परेशान हो रहा था। मुझे डर लग गया था कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए। डॉक्टर साहब अभी हैं नहीं, इसलिए हम अभी थोड़ा बाहर वेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आएंगे फिर इसको दिखाते हैं हम। ओली को डॉक्टर को दिखाने के बाद हमने उसे कौशल साहब के साथ घर भेज दिया और अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ फंक्शन में। बस में करीब आधे घंटे का सफ़र करने के बाद अब हम पैदल अपने फ्रेंड के घर की तरफ जा रहे थे। ये रास्ता गांव के बीच में से होता हुआ जा रहा था। तो चलिए आपको भी हिमाचल के एक छोटे से गांव की सैर करा देते हैं। ये देख रहे हो, ये सब मेरे पड़ोस के लेडीज़ हैं। कोई नहीं, थोड़ी सी दे दो मेरे को भी। लो। ये देखिए चारों तरफ ये खेत हैं, मक्की लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ ये खेत तैयार है, इसमें अब कुछ इन्होंने लगाना होगा, तैयार कर रखा है इसको। ये देखो जी, यहाँ ये गऊ माता बैठी हुई है। वो सीढ़ी वाले खेत है जो हम स्कूलों में पढ़ा करते थे ना, कि सीढ़ीदार खेत में खेती की जाती है पहाड़ों में, तो वो है सीढ़ीदार खेत। दूर से तो ये बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं ना, लेकिन ये पास जाके कम से कम एक खेत चौड़ा होता है। कि ये जो पत्ते हैं ना, इसको जब आपकी कहीं मोच आ जाती है या कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर होती है, मांस फट जाता है, तो इसको ना गर्म पानी में बॉईल करके नमक और फिटकरी डाल के इसको सिकाई करने के लिए बोला जाता है। मैंने भी किया है इसमें सिकाई, जब मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था। तो मेरे पड़ोस में 2 लेडीज़ हैं, उन्होंने मेरे को भी ये कहीं से पत्ते ला कर दिए थे, तो उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। अब देखिए मैं चल भी रही हूँ, कोई मुझे दर्द भी नहीं है। तो देखिए यहाँ तो ना जंगल, ये पूरा देखिए ये सारा भरा पड़ा है इन्हीं पत्तों से। वैसे गांव में एक ये अच्छी बात होती है कि अपनी ही ज़मीन होती है, अपने ही घर में फसल लगाई जाती है और घर में ही उसका यूज़ किया जाता है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। घर की अपने खेतों की साग सब्जी तो मिलती ही है, साथ में ना यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं ना, उनमें ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और उन्हीं से ही आपका इलाज हो जाता है। तो ये गांव घरों में एक फ़ायदे की बात होती है। गांव के लोग तभी इतने हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त होते हैं, छोटी छोटी सी बात में वो डॉक्टर्स के पास नहीं भागते हैं, इसी तरह की जड़ी बूटियों से अपना इलाज कर लेते हैं। और यकीन मानिए मुझे भी इन पत्तों से बहुत फ़र्क पड़ा था। तो इन पत्ते, ये जो पत्ते हैं ना, इनको बड़े के पत्ते बोलते हैं, बड़े के पत्ते।
यहाँ पे हम शायद रास्ता भूल चुके हैं। एक्चुअली हम में से किसी को पता नहीं है रास्ता, हम आइडिया से जा रहे हैं। हम गलत चले गए थे, हम इस रास्ते में चले गए थे और मेन रास्ता ये है। खोलो इसको, चप्पल खोलो तब जाओ। ये नहीं गिरती शूज वाले पर। देखो ये ना सब हील्स पहन के आ गए, अब इनको यहाँ से उतरने में दिक्कत हो रही है। ये देखो जी, मैं तो शूज़ स्पोर्ट आई हुई हूँ ना, इसीलिए मुझे उतरने में परेशानी नहीं हो रही। ये लोग पहन के आए हैं, पकड़ के उतार। हील्स पहन के आए ना, तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है यहाँ से उतरने में। पहुँच गए हम लोग ठीक जगह पे, हम लोग ठीक जगह पे पहुँच गए हैं। मेरी बेटी है। ये ज़बरदस्ती मेरे को बोल रही है कि मुझे अपने ब्लॉग में लो। हाँ, मुझे आपके ब्लॉग में आना है, तो इसको मैंने ले लिया ब्लॉग में। ये देखो ये आ गया उनका घर। ये है मेरी फ्रेंड ज्योति, इसने बनाया ये अपना मकान जिसके हम आज मुहूर्त में आए हुए हैं। तो ज्योति तुमको बहुत बहुत मुबारक हो। ये भैया है, नमस्ते भैया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। यहाँ हिमाचल में जब किसी के घर में शुभ काम होता है ना, तो शहरों में रिसेप्शन देते हैं और यहाँ जो रिसेप्शन देते हैं उसको बोलते हैं धाम। और धाम देखिए इस तरह से ज़मीन में बैठते हैं और इस तरह से बड़े प्यार से खाना खिलाया जाता है। देखिए इसमें सबसे पहले आपको चावल के साथ मीठा दिया जाता है और फिर उसके बाद एक एक बार चावल डाले जाते हैं और उसके साथ में आपको एक एक करके दाल, सब्जी, कढ़ी जो भी मतलब बनाया जाता है वो एक एक बार इस तरह से परोसा जाता है। इस तरह से बैठ के खाने का एक तो आनंद ये होता है कि बिल्कुल एक घर जैसी फीलिंग आ जाती है हमें, और बहुत आराम से, कोई धक्का मुक्की नहीं है। आराम से थोड़े थोड़े लोगों को बिठाया जाता है, खिलाया जाता है और फिर खा के उठते फिर दूसरे लोगों को बिठाया जाता है इस तरह से। ये देखिए कितने प्यार से खिलाया जा रहा है खाना। इसे खाना भी वेस्ट नहीं होता है, आप जितना बोलेंगे ये आपको उतना ही खिलाएंगे। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो इन्होंने भी डांस किया ना, इसको बोलते हैं गिद्दा। गिद्दा जैसे शहरों में डीजे लगा के डांस किया जाता है ना, तो गांव में इस तरह से सब लेडीज़ ढोलक बजाती हैं और ढोलक बजा के गिद्दा किया जाता है और डांस करते हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छा चीज़ है। तो अब शाम हो चली थी और हम सब अपने घर के लिए वापस चल दिए थे। तो आज आपको हिमाचल के एक छोटे से गांव की झलक दिखाई। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।